नमस्कार, मैं विकास मिश्रा, अनुस्थिति ज्ञान एवं चलनशुता अनुदेशक, समय के क्षेत्रीय केंद्र दिव्यांगजन मोहान रोड लखनऊ की ओर से आप सभी दर्शकों का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों, मैंने छड़ी तकनीक के बारे में एक एपिसोड में बताया था आपको कि छड़ी को किस तरीके से यूज़ किया जाता है और बेसिक केन टेक्निक मतलब छड़ी चलाने की तकनीक क्या है। आज की इस कड़ी में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अलग अलग परिस्थितियों में छड़ी को किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, अर्थात छड़ी को किस प्रकार से पकड़ा जाता है। आइए सबसे पहले हम लोग देखेंगे ड्रैग तकनीक के बारे में। ड्रैग तकनीक का प्रयोग अलग अलग परिस्थितियों में यूज़र अर्थात विजुअली इम्पेयर्ड व्यक्ति अलग अलग तरीके से कर सकता है। जैसे कि अगर इंडोर एनवायरनमेंट है, अर्थात किसी इंस्टीट्यूट के अंदर या किसी स्कूल के अंदर उसे ड्रैग तकनीक फॉलो करनी है, तो उसे क्या करना है कि वो अपनी छड़ी को इस तरीके से लेफ़्ट एंड राइट मूव करेगा, जिससे क्या छड़ी एक जगह से दूसरी जगह 2 पॉइंट टच टेक्निक का यूज़ नहीं कर रहा है। मतलब उठा के छड़ी को एक जगह से दूसरी जगह नहीं रख रहा है, बल्कि छड़ी को सरका रहा है इस तरीके से है ना, छड़ी चलेगी। तो इसको हम लोग ड्रैग तकनीक बोलते हैं। इस तकनीक का प्रयोग इसलिए किया जाता है इंडोर एनवायरनमेंट में कि यूज़र जब छड़ी लेकर चले तो ज़्यादा शोर ना हो। देखिए, यहाँ पर भी ड्रैग तकनीक का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पर लेफ़्ट साइड में नाली है, नाली का किनारा है, और अगर विजुअली इम्पेयर्ड इस नाली को फॉलो नहीं करेगा तो वो नीचे गिर सकता है, चोट लग सकती है। तो यहाँ पर भी ड्रैग तकनीक का प्रयोग हो सकता है। कैसे? जब भी विजुअली इम्पेयर्ड यूज़र चल रहा है तो छड़ी राइट साइड आई, और राइट साइड आने के बाद जब वो लेफ़्ट साइड आएगी तो नाली के किनारे को टच करेगी, जिससे कि विजुअली इम्पेयर्ड को आसानी से पता चल पाएगा कि नाली का किनारा उससे कितनी दूर है और वो नाली के किनारे से किस तरीके से बचाव करे। इस नाली के किनारे पर एक तकनीक का और प्रयोग किया जा सकता है, और उसे हम लोग कहते हैं डायगोनल तकनीक या डायगोनल टेक्निक। डायगोनल टेक्निक में छड़ी को इस तरीके से पकड़ा जाता है, जैसे आप देख रहे हैं। मैं नाली के पास यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। देखिए, इस तरीके से मैंने छड़ी को पकड़ा। छड़ी को इस तरीके से पकड़ने पे क्या हुआ कि छड़ी क्रॉस बॉडी के बिल्कुल सामने डायगोनली आ गई है और आपकी बॉडी को पूरा प्रोटेक्ट कर रही है। हाथ आगे है, साथ साथ में छड़ी का जो निचला हिस्सा है वो नाली की किनारी पे टच कर रहा है, नाली की किनारी जो वॉल है उसको टच कर रहा है। अब जब भी विजुअली इम्पेयर्ड चलेगा तो वो इस तरीके से चलेगा, जिससे कि उसे पता चलेगा कि वो नाली से कितना डिस्टेंस की दूरी पर है। देखिए, अब यही टेक्निक गलत तरीके से मैं बता रहा हूँ। अगर इस हाथ से वो यूज़ करता तो क्या होता कि उसकी बॉडी का जो राइट पोर्शन है वो सेव नहीं हो सकता था, अर्थात वो किसी भी वस्तु से टकरा सकता था। इसलिए डायगोनल टेक्निक का प्रयोग हमेशा अपोजिट हैंड से किया जाता है, मतलब जिस साइड छड़ी की टिप टच करेगी उसके अपोजिट हैंड में छड़ी को पकड़ना है और डायगोनली छड़ी आगे आएगी इस तरीके से। देखिए, ग्रिप भी आप देख रहे होंगे। कुछ लोग ग्रिप इस तरीके से भी करते हैं, तो ये भी ग्रिप सही है, गलत नहीं है। हमें ये ध्यान रखना है कि छड़ी मजबूती से पकड़े रहे जो भी विजुअली इम्पेयर्ड है, और छड़ी गिरे ना और उसके हाथ से छूटे ना। देखिए, इस तरीके से अगर कोई वॉल है तो वॉल के किनारे भी वो लगाकर टिप लगाकर इस तरीके से चल सकता है, जिससे उसे छड़ी टकराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लेफ़्ट एंड राइट, और वो इंस्टीट्यूट में या संस्थान में या स्कूल में जो इंडोर एनवायरनमेंट है उसमें बिना शोर के एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। अब ड्रैग मैं आपको बताता हूँ, ड्रैग और किन परिस्थितियों में होता है। जैसे कि अगर ऊबड़ खाबड़ रास्ता है तो वहाँ भी ड्रैग का यूज़ हो सकता है। देखिए, मैं दूसरी जगह पर आपको लेके चलता हूँ जहाँ पर हम लोग ड्रैग तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, ड्रैग तकनीक का प्रयोग यहाँ भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे अगर 2 पॉइंट टच तकनीक का प्रयोग किया जाएगा तो मुझे लगता है कि जो विजुअली इम्पेयर्ड है उसके गिरने की संभावना ज़्यादा होगी, वो गिर सकता है या उसके ठोकर लग सकती है। देखिए, यहाँ पे जो ये
पेवमेंट है, क्यारी की जो किनारी है, उसमें क्या होगा कि जब ड्रैग तकनीक से विजुअली इम्पेयर्ड चलेगा तो किनारी में भी टच होगा और साथ साथ में उसे ये भी पता चलता रहेगा कि मुझे किनारी से कितनी दूरी बना के चलनी है। और अगर वो 2 पॉइंट टच टेक्निक का यूज़ करता तो उसे एग्जैक्ट वो किनारी का पता नहीं चलता और वो गिर सकता था। एक जगह मैं और आपको दिखाता हूँ कि रोड पे भी ड्रैग तकनीक का यूज़ किया जा सकता है। रोड की जो किनारी है, मतलब सड़क और जो कच्चा जगह होती है, वहाँ पे भी ड्रैग तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है, जिससे कि यूज़र गिरे ना और आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके। आजकल बारिश चल रही है, बारिश में कहीं कहीं पे पानी भरा हो सकता है। अगर आप ड्रैग तकनीक करेंगे तो पानी के बारे में आसानी से पता चल सकेगा, अर्थात जो छड़ी हमारी है वो पानी का भी इंफॉर्मेशन देगी कि रोड पे या सड़क पर कहीं पे पानी गिरा हुआ है, कीचड़ है, तो वो आसानी से पता चल सकेगा। लेकिन अगर 2 पॉइंट टच टेक्निक का यूज़ करेगा तो शायद वो पता करना मुश्किल हो। आइए दिखाते हैं कि हम लोग रोड में किस तरीके से छड़ी का प्रयोग करेंगे। देखिए, तीसरी लोकेशन पे आपको लेके आया हूँ। यहाँ पे नीचे मिट्टी गीली है, अर्थात कीचड़ है, तो ऐसी सिचुएशन में भी विजुअली इम्पेयर्ड को ड्रैग के द्वारा पता चलेगा कि कीचड़ कितनी जगह पर है और किस तरीके से वो कीचड़ को या पानी को पता कर सकता है। देखिए, छड़ी चल रही है और छड़ी चलने से ही जो हम 2 पॉइंट टच टेक्निक है उसका मैं यूज़ यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ड्रैग का यूज़ कर रहा हूँ। देखिए, ड्रैग से पता चल पा रहा है कि कीचड़ कितने स्थान पर है और वहाँ से किस तरीके से जाना है। तो ये ड्रैग टेक्निक रोड पर या कहीं भी पानी भरा है, विजुअली इम्पेयर्ड को बता सकती है कि वहाँ पे पानी है या कीचड़। अब अगली तकनीक पे हम लोग आते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पेंसिल ग्रिप। पेंसिल ग्रिप का यूज़ हम लोग, अर्थात विजुअली इम्पेयर्ड, रोड क्रॉसिंग के समय भी कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको किस तरीके से पेंसिल ग्रिप का प्रयोग किया जाता है। देखिए, अगर कहीं भी आप रोड क्रॉस करना चाहते हैं तो सबसे पहले रोड की किनारी जो है, रोड की एज, उस रोड की एज पे अपने पंजे मिलाने हैं या एड़ी भी मिला सकते हैं, जिससे कि ये पता चलेगा कि आपका डायरेक्शन बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल सामने स्ट्रेट आपको जाना है। पंजों से आपका डायरेक्शन बिल्कुल सीधा हो जाएगा। अब इस स्थिति में आने पर सबसे पहले जो विजुअली इम्पेयर्ड है वो अपने लेफ़्ट और राइट आने वाली गाड़ियों की साउंड सुनेगा। उसे ये ध्यान रखना होगा कि गाड़ियों की साउंड किधर से आ रही है, अर्थात गाड़ियों की साउंड उसके लेफ़्ट से आ रही है, राइट से आ रही है और गाड़ियाँ कितनी दूर हैं। जब वो साउंड बहुत हल्की प्रतीत होगी या बिल्कुल ना के बराबर प्रतीत होगी तो विजुअली इम्पेयर्ड रोड क्रॉस करने के लिए तैयार हो सकता है या रोड क्रॉस कर सकता है। इस स्थिति में जो विजुअली इम्पेयर्ड है उसको पेंसिल ग्रिप करना है। इस तरीके से, देखिए, इस तरीके से पेंसिल ग्रिप कर लिया। छड़ी बिल्कुल उसके पैरों के पास में है, वो इसलिए कि अगर छड़ी को इस तरीके से रखा जाएगा तो छड़ी ज़्यादा दूरी कवर करेगी और किसी न किसी व्हीकल के या किसी न किसी साइकिल या कोई भी वाहन अगर गुजर रहा है तो उसकी चपेट में आ सकता है। लेकिन इस तरीके से पकड़ने पे छड़ी की डिस्टेंस आपके पैर के बिल्कुल पास है। अब जब भी विजुअली इम्पेयर्ड रोड क्रॉस करेगा तो वो क्या करेगा, लेफ़्ट एंड राइट इस तरीके से मूव करेगा छड़ी, जिससे कि क्या होगा कि उसकी डिस्टेंस, जो छड़ी की डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। देखिए, धीरे धीरे रोड क्रॉस कर रहा है और रोड क्रॉस करने पे जब वो बिल्कुल एंड में पहुंच जाएगा उसे पता चल जाएगा कि वो रोड क्रॉस कर चुका है, किनारे पहुंच चुका है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि सबसे पहले पेंसिल ग्रिप का यूज़ करना है, अपने पंजों से रोड की किनारी पे स्क्वायरिंग ऑफ करना है, अर्थात बिल्कुल सीधा डायरेक्शन रखना है कि वो सही से क्रॉस कर सके। तीसरी चीज़, वाहनों की आवाज़ सुनना है। जब वाहनों की आवाज़ बिल्कुल धीमी लगे, बहुत कम लगे, तभी वो रोड क्रॉस करे, ये उसे बिल्कुल फॉलो करना है। मैं दिखाता हूँ कि पेंसिल ग्रिप का यूज़ और कहाँ पे किया जाता है। आइए लेके चलता हूँ मैं अलग लोकेशन पे। देखिए, सीढ़ियों पर भी, यहाँ सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों पर भी पेंसिल ग्रिप का यूज़ हो सकता है।
जो भी विजुअली इम्पेयर्ड है वो सीढ़ियों के पास आने के बाद में पेंसिल ग्रिप का यूज़ करेगा इस तरीके से। देखिए आप सीढ़ियों पे चढ़ेगा किस तरीके से वो पेंसिल ग्रिप का यूज़ करता है। पेंसिल ग्रिप का यूज़ इसलिए यहाँ पे करता है कि उसको अगली आने वाली सीढ़ी के बारे में पता चले। देखिए मतलब छड़ी आगे नहीं टकराई तो इसका मतलब प्लेन सरफेस आ गया, और विजुअली इम्पेयर्ड को ये पता चल गया कि सीढ़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। सीढ़ियों पे उतरते समय भी इस तरीके से छड़ी का यूज़ हो सकता है। देखिए पेंसिल ग्रिप में छड़ी को पकड़ा हुआ है, और पेंसिल ग्रिप में सबसे पहले विजुअली इम्पेयर्ड ने सबसे पहले छड़ी की जो सीढ़ियाँ हैं उनकी किनारी देखी। किनारी देखने के बाद सीढ़ियों की चौड़ाई देख ली। कभी कभी सीढ़ियाँ टूटी भी हो सकती हैं, तो उसे चौड़ाई और सीढ़ियों की जो दूरी कितनी है वो देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए इस तरीके से छड़ी को पकड़ा हुआ है। अब देखिए अगली स्टेप पे जब भी वो जाएगा इस तरीके से उसे सीढ़ी के बारे में क्लियर इन्फॉर्मेशन हो सकेगी। अर्थात सीढ़ियों पे पेंसिल ग्रिप का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ मैं अगली एपिसोड में और किन्हीं तकनीक के साथ आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।